Okay friends, this is the lecture number 8 on cantilever beams. ठीक है, earlier we have discussed various types of problem. In each type of problem you have seen the fixed end was on the left hand side and the free end was on the right hand side. Or in these problems you have been given the fixed end on right hand side and the free end on the left hand side. ठीक है, this is the difference and rest is the same. ठीक है, हम जैसे इसमें जैसे आपको प्रॉब्लम में जैसे आपको गिवन है, ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है। यहाँ इधर फ्री एंड पर जैसे क्या है कि आपका ये 3 किलोन्यूटन का जैसे लोड है और ये जैसे 2 किलोन्यूटन पर मीटर का जैसे क्या है कि आपको यूडीएल गिवन है। ठीक है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर, और ये जैसे आपका फ्री है। ठीक है, तो इस पर जैसे क्या है कि आपको शियर फोर्स और जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि आपको बनाना है। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि इस प्रॉब्लम को जैसे क्या है कि कर रहे हैं, साइन कन्वेंशंस पहले की तरह ही हैं। ठीक है, सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है नेगेटिव, इधर उल्टा हो जाएगी, इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इधर जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है, इधर क्लॉकवाइज जैसे पॉजिटिव है, इधर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इधर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ठीक है, तो वही करेंगे। इसमें भी जैसे चलेंगे फिक्स्ड एंड से ही, बस फर्क ये है पहले हम जैसे क्या कि जो प्रॉब्लम की थी उसमें ये साइन कन्वेंशन यूज की थी। अब जैसे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे फ्री एंड लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम जैसे ये वाली साइन कन्वेंशन जैसे क्या है कि यूज करेंगे, बाकी प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि इधर से ही चलेंगे। तो शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, भाई ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ शियर फोर्स कितनी है, 0। भाई वही प्रोसीजर, भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स है नहीं, तो आप कह सकते हैं यहाँ जैसे शियर फोर्स है वो 0, क्योंकि जैसे हमें एक तरफ की सभी फोर्स को अलजेब्रिकली जोड़ना होता है, तो ये जैसे आपकी 0 ही आ गई। फिर शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए, भाई यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो अगेन अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम जैसे अब कंसीडर करेंगे। भाई सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ है, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो ये जैसे हमने VAR यहाँ शियर फोर्स जैसे निकाली, तो दैट विल बी इक्वल टू -3 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 किलो न्यूटन का नीचे की तरफ लोड है, तो उसको हमने -3 जैसे इसको दिखा दिया। ठीक है, अब है शियर फोर्स एट बी पर शियर फोर्स लेंगे, तो अगेन जैसे क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्स है उसको कंसीडर कर लेंगे। भाई लेफ्ट हैंड में ये भी है और जैसे ये लोड भी है, तो इसको हम करेंगे। तो भाई पहले तो जैसे ये वाला लोड भाई लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ -3, ठीक है। फिर जैसे ये वाला लोड, तो ये जैसे क्या है कि माइनस ये भी नीचे की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये कितना है 2 × 2, ये जैसे 2 × 2, 1 मीटर पर 2 किलोन्यूटन, 2 मीटर पर 2 × 2, तो वही ये किया है, तो दिस कम्स आउट टू बी -7 किलोन्यूटन। फिर नेक्स्ट है शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, भाई ये सी है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पर, मतलब ये जैसे फिक्स्ड एंड से लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, ठीक है, वो इतनी होगी जितनी यहाँ थी, उतनी यहाँ पर कोई बीच में लोड तो है नहीं, तो यहाँ भी शियर फोर्स कितनी है भाई VCL भी कितनी है -7, ठीक है, सेम। और VCR कितनी हो जाएगी 7, यहाँ जैसे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये रिएक्शन भी जैसे फिर हमें कंसीडर करनी होती है, ठीक है। जो रिएक्शन है इसको कम्प्लीटली नलीफाई करके इसको 0 बना देगी, ठीक है। तो वही है भाई, यहाँ जैसे -7 थी रिएक्शन, क्योंकि ऊपर की तरफ है। रिएक्शन कितनी है, जितना ये टोटल लोड है 3 + 4, टोटल लोड कितना है 7, तो ये रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गई। ये लोड नीचे है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो ये 7 है। भाई ये यहाँ शियर फोर्स ले रहे हैं, तो इसको भी जैसे ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, इसको भी लेंगे, ये ऊपर की तरफ है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ तो प्लस, तो ये -7 प्लस ये वाला 7, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से जैसे आपकी ये शियर फोर्स जैसे आपकी आ जाती है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लें। भाई ये
इतने बराबर जैसे ये हमने लाइन खींच दी, प्रोजेक्ट से लाइन खींच दी, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स कितनी है भाई, यहाँ 0 है और यहाँ 0 से -3 भाई, 0 से -3, 0 से -3, ये जैसे सडन जैसे राइज है ए पर शियर फोर्स का, मान लो ये 3 को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर जैसे ये -3 है और ये जैसे यहाँ पर शियर फोर्स कितनी है -7, माइनस मीन्स नीचे की तरफ, तो इधर ये -3 है, 7 जैसे क्या है कि ये हमने पॉइंट भाई इससे डबल से थोड़ा सा फालतू हमने इसको दिखा दिया। फिर इसी तरह से VCL भाई यहाँ शियर फोर्स है, वो भी कितनी है, यहाँ -7 है, तो यहाँ भी जैसे क्या है कि आपकी -7 है, तो ये भी जैसे -7 है। और VCR जैसे 0 हो जाती है, तो ये जैसे 0 है। और बाकी सभी पॉइंट्स को हम जैसे स्ट्रेट लाइन से मिलाते ही हैं। बस शियर फोर्स डायग्राम में हमेशा डिफरेंट पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जैसे क्या है कि मिलाते हैं। केवल यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड में ही जैसे क्या है कि पैराबोलिक शेप आती है शियर फोर्स डायग्राम में, अदरवाइज सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन से जैसे क्या है कि मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से जैसे चलिएगा, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू क्या है कि 0 भाई, यहाँ जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स ही नहीं है तो उनका मोमेंट भी ए पर कितना होगा 0 होगा। फिर है बेंडिंग मोमेंट एट बी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्स है उसका जैसे मोमेंट लीजिएगा 1 बाय 1 और उस पर अलजेब्रिकली जोड़ दीजिएगा, तो वही किया है। तो सबसे पहले इसका मोमेंट बी पर कितना होगा -3 इंटू भाई, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये लोड यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं, ये कैसे रोटेट करेगा भाई इस टाइप से, ये ठीक है, इस टाइप से रोटेट करेगा। तो इस टाइप से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूवमेंट देती है तो नेगेटिव जैसे लेते हैं, तो ये जैसे माइनस है, इसका भी मूवमेंट क्या है कि माइनस ही होगा, तो वही है। तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस तो जैसे वो होगा ही क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है। माइनस फिर जैसे इसका मोमेंट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो ये भी माइनस लिया है। ये इसका मोमेंट कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 1 मीटर पर 2 और 2 मीटर पर 2 इंटू 2, ये तो 2 इंटू 2 तो फोर्स है। अब इसका पॉइंट ऑफ एक्शन इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है 1 मीटर पर, तो ये मन से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से जैसे हमने इसको अलजेब्रिक -6 और -4, ठीक है, तो ये -10 किलोमीटर मीटर जैसे आपका ये आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहाँ बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो वो कितना होगा, वही जैसे लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेज का सभी का मोमेंट लेंगे सी पर 1 बाय 1, ठीक है, MC जैसे लेना है। तो सबसे पहले जैसे इसका मोमेंट सी पर कितना होगा, वही ये भी कैसे रोटेट करा इसको भाई इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस, ये फोर्स 3 है, इसकी डिस्टेंस 3 है, -3 इंटू 3 माइनस, फिर इसका जैसे मोमेंट सी पर कितना होगा, ये फोर्स है 2 इंटू 2 और इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है भाई, ये 1 मीटर है और ये भी जैसे क्या है कि 1 मीटर है, तो भाई ये 2 इंटू 2 तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल भाई, ये 2 का आधा प्लस 1, ठीक है। ये जैसे दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 मीटर जैसे क्या है कि आपकी डिस्टेंस है, तो वही जैसे यहाँ पर किया है 2 का आधा प्लस 1, ठीक है। तो ये दिस कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब इसका जैसे क्या है कि हम डायग्राम भी बना देंगे बेंडिंग मोमेंट का भाई। ये हमने जैसे क्या है कि लाइन खींची भाई इसके बराबर, बीम के बराबर, ठीक है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है -10 भाई, यहाँ बी से 10 मीटर की हाइट मान लीजिए ये है, ठीक है। फिर सी पर बेंडिंग मोमेंट कितनी है 17 भाई, ये 10 है 17 जैसे हमने इसको ये दिखा दिया। तो जिधर जैसे क्या है कि यूडीएल है, जिस पोर्शन में यूडीएल है तो वहाँ तो हमने जैसे पैराबोलिक शेप दिखा दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जहाँ यूडीएल है वहाँ पैराबोलिक शेप, ठीक है। और जहाँ जैसे यूडीएल नहीं है उसको हमने स्ट्रेट लाइन, ये हम जैसे बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इन केस ऑफ जैसे क्या कि यूडीएल तो हम पैराबोलिक शेप देंगे और जहाँ यूडीएल नहीं है उसको हम स्ट्रेट लाइन से जैसे क्या कि इसको मिला देंगे। तो ये जैसे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर दिस बीम विथ दिस कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एक नेक्स्ट छोटी सी प्रॉब्लम भी दी हुई है
इसमें जैसे क्या है कि एक छोटा सा ट्रायंगुलर जैसे लोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि कैंटिलीवर बीम है, इधर जैसे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0 है, और इधर जैसे मैक्सिमम जैसे क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है। तो इसको जैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे बनाना है, तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम इधर राइट साइड से ही चलेंगे। शियर फोर्स एट फ्री एंड, यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी 0, क्योंकि राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है। शियर फोर्स एट एक्स मीटर फ्रॉम बी इन स्पैन बी ए, यहाँ से x मीटर की दूरी पर शियर फोर्स वी एक्स जैसे इसको हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ शियर फोर्स कैसे लेंगे भाई, जितना जैसे क्या है कि राइट साइड में जो जैसे लोड है भाई, इसके राइट साइड में कौन सा लोड है, ये ट्रायंगुलर लोड, ठीक है। ये ट्रायंगुलर लोड राइट साइड में यदि कोई नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो हमने ये प्लस लिया है। अब ये लोड टोटल कितना है भाई, जितना ये इसका एरिया है भाई, हाफ इंटू दिस बेस इंटू दिस हाइट, ठीक है। अब ये हाइट कैसे निकालते हो आपको बताया ही था कि भाई यहाँ से 4 मीटर पर तो कितना हो गया 4, ठीक है। और यहाँ से x मीटर पर कितना होगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 4, ये टोटल डिस्टेंस इंटू x, ठीक है। ये x मीटर पर जैसे ले रहे हैं तो वो जैसे ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हमें जैसे क्योंकि ये लोड लेना है भाई, यहाँ शियर फोर्स लेनी है यानी कि राइट साइड का लोड लेना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही जैसे करना है भाई। राइट साइड में ये जैसे शियर फोर्स है वो प्लस कहलाती है, ठीक है, नीचे की तरफ प्लस कहलाती है। तो ये जैसे लोड कितना है हाफ इंटू बेस है कितना x, और हाइट कितनी है x, ये भी हाइट भी कितनी है x है, ठीक है। तो वो जैसे हमने इसको कर दिया है भाई, ये 4/4 इंटू एक्स, ठीक है। उसी टाइप से जैसे हम इसको किया है, ठीक है। हमने बताया ही था भाई, ये 4 मीटर की हाइट आई, ये 4 मीटर में, तो x मीटर में कितनी आएगी 4/4 इंटू ये x, तो ये जैसे इस टाइप से ये x आया, ठीक है। ये हाइट है x, तो वही किया है भाई। ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना है, हाफ इंटू दिस बेस इंटू हाइट कितनी है x, ठीक है। तो x² डिवाइड बाई 2, ये शियर फोर्स एट x मीटर फ्रॉम b आ गया, ठीक है। इसी टाइप से शियर फोर्स एट a, भाई a पर शियर फोर्स लेंगे तो यहाँ पर इस भाई क्या है कि इस ये शियर फोर्स का एक्सप्रेशन है, यहाँ से जैसे इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 मीटर रख देंगे तो यहाँ से 1 मीटर पर शियर फोर्स आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ से 2 मीटर पर शियर फोर्स आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे क्या है कि हम 4 मीटर रख देंगे तो यहाँ से 4 मीटर पर शियर फोर्स आ जाएगी। तो वही किया है शियर फोर्स एट a, ठीक है, दैट इज एट x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है 4, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह हमने 4 रख दिया, तो 8 किलो न्यूटन जैसे ये आपकी शियर फोर्स आ गई, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ शियर फोर्स कितनी है 0, और यहाँ शियर फोर्स कितनी है 8, ठीक है। और ये जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको हमने जैसे ये पैराबोलिक शेप में, जैसे ये इसकी पैराबोलिक शेप जैसे इस टाइप से आएगी, ठीक है। ये शियर फोर्स डायग्राम में है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे कर लीजिएगा। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 0, क्योंकि राइट साइड में कोई फोर्स है ही नहीं, तो उनका मोमेंट भी बी पर क्या होगा 0 होगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम, यहाँ से x मीटर की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट जैसे ले रहे हैं, उसको हम mx से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा भाई, जितना राइट साइड में फोर्स का जैसे मोमेंट होगा। राइट साइड में कौन सी फोर्स है, केवल ये ट्रायंगुलर लोड, तो इस ट्रायंगुलर लोड का जैसे मोमेंट लेना है, ठीक है। इसका ट्रायंगुलर का लोड जैसे जो है कैसे रोटेट करेगा, इस सेक्शन को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट जैसे माइनस कहलाता है, तो ये माइनस है, ठीक है। अब ये लोड कितना है पहले तो भाई हमें मोमेंट लेना है, तो लोड मोमेंट किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। पहले तो ये फोर्स राइट साइड की जो फोर्स या राइट साइड का लोड कितना है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई हाफ इंटू बेस कितना है x, और हाइट कितनी है x, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो क्या है कि लोड, ठीक है। और इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसकी CG है, इसकी CG यहाँ से कितनी दूरी पर है, जहाँ मोमेंट ले रहे हैं कितनी दूरी पर है भाई, ये x है, तो ये x डिवाइडेड बाई 3, 1/3 ऑफ बेस, तो वही है x डिवाइडेड बाई 3 हमने जैसे यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इसको जैसे आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं भाई, ट्रायंगल की जो CG है, ठीक है, हमेशा
भाई जैसे ये ट्रायंगल है इसकी सी जी, भाई ये जैसे बेस बी है, ठीक है, तो बेस के 1/3 पर जैसे ये क्या है कि होती है, ठीक है। तो वही किया है, ये x है तो x डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो ये है। अब बेंडिंग मोमेंट एट c, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जैसे करेंगे तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू 1 मीटर का रखेंगे तो यहाँ से 1 मीटर पर ये बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 मीटर करेंगे तो यहाँ से 2 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू जैसे 4 मीटर रखेंगे तो जैसे a पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 पर जैसे बेंडिंग निकाला है, ठीक है। तो ये जैसे आपका -½ और ये जैसे x की जगह हमने 4 रख दिया, 3 टाइम्स जैसे 4 है, 4 4 4 और डिवाइडेड बाई जैसे क्या है कि आपका 3, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि इसकी जगह जैसे हमने ये जैसे रख दिया है और कुछ नहीं। तो ये 10.66 किलोमीटर जैसे आपका आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जैसे हमने x की जगह 4 रख दिया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है और यहाँ बेंडिंग मोमेंट है -10.66, ये -10.66 और x की पावर 3 है, ठीक है। तो ये x की पावर 3 है तो पैराबोलिक जैसे शेप ही आएगी भाई, दिखती है वैसी ही पैराबोला जैसे आप यूडीएल में देखते थे, परंतु इसमें जैसे इसको लिख देंगे पैराबोलिक ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है तो ऑर्डर 3 हो गया। अगर x की पावर 2 जैसा कि यूडीएल केस में आता था जब वो थी पैराबोला ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। बाकी दिखने में ये लगभग एक जैसी ही है, तो इसको हमने भी पहले पैराबोलिक शेप में जैसे इसको मिलाया है। तो ये जैसे आपका कैंटिलीवर बीम का जैसे क्या है कि प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कैंटिलीवर प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस करी है, तो जिसको आप जैसे क्या है कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर करना, तभी जैसे क्या है कि ये फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। ये आगे भी जैसे क्या है कि आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ओके डियर फ्रेंड्स, ये जैसे शियर फोर्स की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैंटिलीवर्स की सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जैसे क्या है कि हम समाप्त करते हैं। तो ये आपको जैसे अच्छी लगी होंगी तो आप इसको सब्सक्राइब करना। कोई डिफ़िकल्टी है, कोई दिक्कत है तो आप सब्सक्राइब वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ओके डियर।